हेलो स्टूडेंट्स, लाइन एंड एंगल पढ़ने के बाद हमारा अगला टॉपिक है ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं त्रिभुज। त्रिभुज पढ़ने से पहले हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स को हम हिंदी में संरेखीय बिंदु कहते हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हम हिंदी में असंरेखीय बिंदु कहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। संरेखीय बिंदु ऐसे पॉइंट्स जिनको मिलाने पर एक रेखा का निर्माण, एक लाइन बन जाए, वो हमारे क्या कहलाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। और ऐसे पॉइंट्स जिनको मिलाने पर रेखा का निर्माण ना हो सके, जैसे ये मान लीजिए इन सभी को अगर हम मिलाएं तो एक सीधी रेखा नहीं बन रही है, तो यह नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब हम ट्रायंगल देखेंगे कि ट्रायंगल कैसे बनता है। कोई भी प्लेन ले लेंगे, समतल ले लेंगे। मान लीजिए ये व्हाइट बोर्ड जो है एक प्लेन है, तो इस पर हम कोई भी 3 पॉइंट ले लें और तीनों पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो नॉन कोलिनियर हो, जिनको मिलाने पर एक सीधी रेखा का निर्माण ना हो। अगर हम मान लीजिए एक पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी और इसका नाम सी है, अगर हम इन तीनों को मिला दें आपस में तो एक फिगर का निर्माण होगा, और ये फिगर क्लोज्ड फिगर है, घिरी हुई आकृति है। इस आकृति को हम कहेंगे ट्रायंगल और हिंदी में कहेंगे त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसको अगर 2 पार्ट में तोड़ें तो इसे हम कह सकते हैं त्रि और भुज। त्रि मतलब होता है 3 और भुज मतलब भुजाएं, ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो। दूसरा, अगर हम इसको इंग्लिश वाले को 2 पार्ट में तोड़ दें तो ट्राई और ये बनेगा एंगल। तो मतलब ऐसी आकृति जिसमें 3 कोण बने हों। तो त्रिभुज में क्या होता है, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं, उसके साथ साथ 3 शीर्ष भी होते हैं, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वर्टेक्स। त्रिभुज को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए हम छोटा सा त्रिभुज बना देते हैं, इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको लिखना है हमें, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC। अब हम इसकी परिभाषा लिखने का प्रयास करेंगे, इसकी डिफिनीशन लिखने का प्रयास करेंगे। डिफिनीशन लिखते समय जो जो हमने किया इस फिगर को बनाने में, वही चीजें लिख देनी है। हमने स्टार्ट में क्या किया, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हमने लिया और उनको आपस में मिला दिया, और उसके बाद हमारा एक क्लोज्ड फिगर तैयार हुआ। तो हम यही लिखेंगे कि a closed figure made by joining 3 non-collinear points is called triangle। मतलब 3 नॉन कोलिनियर बिंदुओं को मिलाने पर जो क्लोज फिगर बनेगा उसे हम त्रिभुज कहेंगे, ट्रायंगल कहेंगे। या हिंदी में इसकी परिभाषा लिखें तो 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहेंगे, क्योंकि ये आकृति जो है वो 3 भुजाओं से घिरी हुई है। तो जैसे हिंदी में अगर लिखें तो लिख सकते हैं 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब हम पार्ट ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के भाग के बारे में पढ़ेंगे कि त्रिभुज के कितने पार्ट होते हैं। तो
जब हमने त्रिभुज का निर्माण किया तो सबसे पहले हमने 3 बिंदु लिए, 3 पॉइंट्स लिए। तो जो 3 पॉइंट्स हमने लिया वो हमारे वर्टेक्स कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। तो त्रिभुज में 3 पॉइंट्स हम लेते हैं तो कितने वर्टेक्स होंगे? 3 वर्टेक्स होंगे। तो वर्टेक्स कौन कौन से होंगे? A, B, C। कोई भी हो सकता है। अगर हम P, Q, R मान लें तो P, Q, R हो सकता है। हमने यहाँ त्रिभुज माना है ABC, तो यहाँ पर A, B, C। कितने वर्टेक्स होंगे? 3 वर्टेक्स होंगे। दूसरी बात हमारी है साइड, भुजा और कोण। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि ट्राइंगल लिखा हुआ है, इसके नाम से ही हमने कुछ निकालने का प्रयास किया था। जैसे इंग्लिश में ट्राइंगल लिखा हुआ है और हिंदी में लिखा हुआ है त्रिभुज। तो अगर हिंदी वाले को हम 2 पार्ट में बांटें तो हमारा होता है त्रि और दूसरा होता है भुज। तो त्रि मिस होता है 3 और भुज मिस होता है भुजा। तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तो किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। ये 3 भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है। तो भुजाएं कितनी होंगी? 3 होंगी। कौन कौन से होंगे? AB, BC और CA। तो भुजाएं कौन कौन से हो जाएंगी? AB, BC और CA। भुजा भी हमारा कितना होता है? 3 होता है। इसके बाद हम अगर इंग्लिश वाले को 2 पार्ट में बांटें, जैसा कि अभी हमने किया था, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्राई और एंगल। ट्राई मिस होता है 3 मतलब 3 और एंगल मिस होता है, एंगल तो है 1। तो कितने एंगल होंगे? 3 एंगल होंगे। तो कितने एंगल हमारे बन रहे हैं? 3 एंगल बन रहे हैं। कौन कौन से होंगे? ABC, एंगल ABC, ये एंगल हमारा बन गया। दूसरा इसकी बात करें BCA, एंगल BCA। और तीसरा एंगल क्या होगा? CAB, एंगल CAB। तो कुल कितने एंगल होंगे? 3 एंगल होंगे। इस तरीके से त्रिभुज में 3 भाग होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, वर्टेक्स, साइड एंड एंगल। वर्टेक्स भी 3 होता है, साइड भी 3 होता है और एंगल भी 3 होते हैं। इस वीडियो में हमने सीखा त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी एक आकृति होती है। इसमें 3 भाग होते हैं, वर्टेक्स जिसे हम शीर्ष कहते हैं, साइड जिसे हम भुजा कहते हैं और एंगल जिसे हम कोण कहते हैं। अगले वीडियो में हम टाइप ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे।